नमस्कार दोस्तों, आप इस समय ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया का कार्यक्रम सत्य वचन देख रहे हैं। ये आकस्मिक नहीं है कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, इसलिए वह नहीं चाहता कि आप जानकारी की कमी में किसी प्रकार की असुविधा में पड़ जाएं। वह चाहता है कि आप उसके नियमों को जानें कि वह संसार में किस रीति से कार्य करता है, ताकि उन बातों के प्रति आप सचेत रहें जिससे वह अप्रसन्न होता है। हम उसके विरुद्ध नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर हमारा और इस जगत का न्याय एक दिन करेगा। लेकिन जो उसके नियमों को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, वह उन पर अपनी कृपा दृष्टि प्रकट करता है। इसलिए सत्य वचन में हम उसके वचन को इन बातों के कारण जानने का प्रयास करते हैं जो अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल में है। जो कुछ लिखा है वह हम पर प्रकट किया गया है। सब कुछ जो लिखा है वह आज तक पूरा हुआ है। अतः जो नहीं हुआ है वह अवश्य है कि एक दिन पूरा होगा। दोस्तों, आज के अध्ययन से संबंधित बातों को आइए हम सीखते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भजन संहिता 8 उसके 7 और 8 पद को पढ़ें। लिखा है, सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने सब कुछ रचा है। परमेश्वर ने सब पशु पक्षी समुद्री प्राणी बनाए हैं। वही सृजनहार है। रोमी की पत्र 1 उसके 20 पद में पौलुस कहता है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हम आसपास देखकर ही परमेश्वर की हस्तकला का दर्शन पाते हैं। भजन 8 के 9 में लिखा है, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। आज तो नहीं है, परंतु एक दिन अवश्य परमेश्वर का नाम इस पृथ्वी पर महान होगा। आज हम एक कराहते हुए कुड़कुड़ाते हुए जगत में वास करते हैं। यह जगत मुक्ति की प्रतीक्षा में है। रोमियो के पत्र 8 के 22 में। परंतु परमेश्वर सर्वोपरि है। उसने स्वर्गिक स्थानों से भी ऊपर अपनी महिमा स्थापित की है और उससे ऊपर विराजमान एक पुरुष है जो 2022 वर्ष से भी अधिक वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आया कि बैतलहम में जन्म ले। वह आज परमेश्वर की दाहिनी ओर महिमा से पूर्ण आसीन है। हम केवल विश्वास के द्वारा उसे देखने योग्य होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय के 18 पद में लिखा है, जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आरंभ है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यूहन्ना लिखता है, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय के 2 पद में, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। परमेश्वर की संतान का कैसा महिमामय भविष्य। मेरे मित्रों, मैं आपको एक बार और स्मरण कराना चाहता हूं कि यह भजन मसीह संबंधित भजन है। इसमें मसीह यीशु की मानवता और मानव रूप में उसकी विजय का वर्णन है। हम उसकी सीमा पर खड़े हैं जो उसका स्तुति गान करता है। आइए हम भजन 9 में देखें, जिसका विषय है शैतान का पुरुष। हम प्रथम 2 मसीही संबंधित भजनों के मध्य 2 से 8 में आरोहित सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जिसका शिखर भजन 8 था। अब हम उतरना आरंभ करेंगे, परंतु दूसरी ओर से उतरेंगे। यह अवतरण 7 भविष्यवाणी के भजनों की सीढ़ी है। इनमें हम अंतिम समय में बचे हुए यहूदियों के कष्टों और पाप के पुरुष की झलक भी देखेंगे, जिसे एक विधिहीन भी कहते हैं। उसे अभी पृथ्वी पर प्रकट होना है। भजन 9 और 10 में घनिष्ठ संबंध है। मूल भाषा में इन दोनों भजनों में समानता है। यही कारण है कि यूनानी और लतीनी भाषा की बाइबिलों में इन्हें एक साथ रखा गया है, वरन एक ही माना जाता है। यह भजन प्रधान बजाने वाले को संबोधित किया गया है कि मुत लाबेन
की राग पर बजाया जाए। इस शब्द का अर्थ क्या है? अर्थात पुत्र के लिए मृत्यु अर्थात शोक गीत। हमने देखा है कि भजन 8 को अनेकों ने पुत्र की मृत्यु का भजन कहा है। मुथ लाबेन का अर्थ यही है। यह भजन इस्राएल के मधुर गायक दाऊद के नाम पर जाना जाता है। कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो इस भजन को गोलियत की मृत्यु से भी देखते हैं। कुछ इसे बतशेबा के पुत्र की मृत्यु से जोड़ते हैं। इसका अर्थ है पहलौठे पुत्र की मृत्यु। परंतु मेरे विचार में यह भजन उस घटना से संबंधित है जब इस्राएल की मुक्ति के लिए मिस्र के पहलौठों को मारा गया था। इसका आरंभ स्तुति गान से है। भजन 9 उसके 1 और 2 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। भजन 7 के समान यह भजन भी स्तुति से आरंभ होता है। जैसा कि भजन 7 में, भजन 9 में भी भावी विजय की प्रशंसा की गई है, जिसका वर्णन भजन 8 में अति आकर्षक रूप से दर्शाया गया है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य के पांव तले सब कुछ कर दिया है, जिसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। सच तो यह है कि इस भजन का प्रथम अंश मनुष्य के पुत्र द्वारा धार्मिकता और शांति का सिंहासन ग्रहण करने की भविष्यवाणी है। भावी मुक्ति के परिप्रेक्ष्य में यह स्तुति गान है, जिसमें पृथ्वी की सब जातियां उस दिन सहभागी होगी। इसका परिदृश्य प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दर्शाया गया है, जहां इस्राएल कलीसिया और 24 प्राचीनों का समुदाय परमेश्वर की महान स्तुति गान करता है। भजन संहिता 9 उसके 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। मेरे मित्रों, यहाँ हम एक बार फिर भजन 8 में व्यक्त राज्य के समय का परिदृश्य देखते हैं, जब सब कुछ उसके अधीन कर दिया जाएगा। इसके बारे में मार्टिन लूथर ने कहा, परमेश्वर साथ हो तो एक ही जन बहुसंख्या में होता है। उसकी चिंता का विषय यह नहीं था कि परमेश्वर उसके साथ हो, अपितु यह कि वह परमेश्वर के साथ हो। दाऊद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका कारण उचित ठहरे। अतः मेरे मित्रों, हम यह सुनिश्चित करें कि हम परमेश्वर के साथ हैं। अब वह भावी दंड की चर्चा करता है। भजन 9 के 5 में लिखा है, तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। तूने जाति जाति को झिड़का। कैसा महान परिदृश्य है। भजन 9 के 6 में लिखा है, शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया है। यह आने वाले दंड की उद्घोषणा है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या इस दंड के विषय भरपूर प्रचार किया जा रहा है? निश्चय ही दंड के विषय प्रचार किया जाता है, परंतु नरक पर बहुत कम प्रचार किया जाता है। इन दिनों में मैंने पहले से कहीं अधिक प्रचार सुना है और 2 मुख्य बातों पर ध्यान दिया है। अधिकांश प्रचार परमेश्वर के जनों को शांति पहुंचाने के लिए किया जाता है। सच तो यह है कि हमारा प्रचार आंसू बहाने के लिए, कंधा ढूंढने वालों या असाधारण मनोवृत्ति के मनुष्यों को लक्षित करके किया जाता है। परंतु एक दिन मैंने नरक पर प्रचार सुना, जिसमें प्रचारक के मन की कड़वाहट निकल रही थी। मेरे विचार में नरक का प्रचार करने से पूर्व प्रचारक को स्वयं अपनी खोज अवश्य ही सुनिश्चित करे कि वह विषय उसे प्रभावित करता है या नहीं। क्या उसका मन मनुष्य के भटक जाने से दुखी है? किसी से कहा गया कि D.L. मूडी नरक पर प्रचार करते थे, तो उसने कहा, मैं नरक पर चर्चा सुनना नहीं चाहता, परंतु यदि कोई नरक पर प्रचार करने योग्य है तो वो केवल मूडी ही है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि नरक पर प्रचार ही न किया जाए, वरन सही मनुष्य द्वारा प्रचार किया जाए? मेरे विचार में मैं नरक पर अधिक प्रचार नहीं करता, क्योंकि इसका एक कारण यह भी है कि जब मैं इस वचन पर चर्चा करूं तो मेरा मन गहराई से विचलित हो। भजन का स्पष्ट कहता है कि इस्राएल के सब शत्रु हराए जाएं। यह उन बचे हुए इस्राएलियों की विजय है जो परमेश्वर के साथ होंगे।
मेरे विचार में यहाँ मिस्र देश के पहलौठों की मृत्यु का उल्लेख है। इस भजन में यहूदी विरोध की उत्पत्ति व्यक्त है। मिस्र देश में वहां एक नया राजा आया जो संपूर्ण इस्राएल को नष्ट करना चाहता था, अर्थात परमेश्वर की मुक्ति कार्य और अनुग्रह में बाधा उत्पन्न करना चाहता था। उसी समय से सब जातियां इस्राएल की विरोधी हो गई थी। वे मुक्ति के दिन तक इस्राएल से घृणा करती रहेगी। इस वर्तमान समय में यहूदियों के लिए अत्यधिक घृणा है। अब अग्रिम पदों में धार्मिकता के राज्य और सिंहासन की स्थापना की भविष्यवाणी है। भजन 9 उसके 7 और 8 में लिखा है, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। मेरे विचार में आज नियम पालक, न्यायियों और दंडाधिकारियों की कमी है। दंड का उचित निर्णय दें। उनके दया प्रदर्शन के पीछे ख्याति पाने की लालसा है। औचित्यता केवल परमेश्वर से है और इसका अर्थ यह नहीं कि आप किस बात को सही कहें या मैं किस बात को सही कहूं। ज्योति को अंधकार से पृथक करने वाला केवल परमेश्वर ही था। मैं अंधकार से ज्योति कभी अलग नहीं कर पाया कि पांव फटने से पूर्व जाग कर हाथ हिला दूं तो प्रकाश हो जाए, परंतु परमेश्वर ऐसा करता है। वह उचित की घोषणा करता है। यदि आपके विचार में ऐसा नहीं है तो आप गलत हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा होना चाहिए। आसान सी बात ही तो है, किसी को तो नियम बनाने हैं। परमेश्वर इस सृष्टि के नियम बनाता है, वही उसका संचालन करता है। परमेश्वर तो अनंत है और यह उसका अधिकार है। अब कुछ पदों बाद हमारे समक्ष प्रभु यीशु द्वारा इस पृथ्वी पर राज्य की स्थापना का चित्रण है। भजन 9 के 13 में लिखा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। आपके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, परंतु मुझे निश्चय ही उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि मैंने परमेश्वर के भावी दंड की चर्चा की थी जब यीशु आएगा। जी हां, परमेश्वर का दंड मसीह यीशु में उठा लिया गया था जब उसने हमारे पापों को हटाकर अपनी धार्मिकता हमें दे दी थी। अतः आज मुझे जिसकी आवश्यकता है वह है अनुग्रह, और यह अनुग्रह मुझे प्रभु यीशु की मानवता में प्रदान किया गया है। भजन 9 के 14 में लिखा है, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन होऊं। और हमें परमेश्वर में आनंदित रहने के लिए अधिकाधिक मनुष्यों की आवश्यकता है। भजन 9 के 15 में कहता है, अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। अन्य जातियों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर गए। आज संसार की जातियों पर ध्यान दें। बड़े से बड़ा देश गड्ढे में गिरा हुआ है। आज संसार की यह दशा है। भजन 9 के 16 में लिखा है, यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। यह एक महान पद है। 9 के 17 में हम पढ़ते हैं, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। मेरे मित्रों, यह एक पुकार है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। अधोलोक अर्थात मृत्यु में, तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। यह परमेश्वर द्वारा स्थापित एक महान सिद्धांत है। भजन 9 के 18 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। ध्यान दीजिए, दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे। आज तो वे ऐसी ही दशा में हैं। यद्यपि गरीबी हटाओ कार्यक्रम चल रहे हैं, ऊपर बैठा हुआ मनुष्य उनसे पहले लाभ उठा लेता है। प्रभु यीशु के आ जाने पर गरीब का भला होगा, उसे न्याय मिलेगा। अतः हम गरीबों को प्रभु में अधिक रुचि रखना है। आज बहुत से गरीब राजनेताओं और राजनीतिक दलों की ओर सहायता हेतु आंखें लगाए बैठे हैं। प्रभु यीशु किसी कुर्सी के पीछे नहीं भागता। वह तो पहले से ही राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। वह न तो किसी राजनीतिक दल को और न ही किसी संस्था को प्रसन्न करने की इतना इच्छा रखता है।
प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आया था तो केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया था, क्योंकि वह परमेश्वर है। इसलिए जब वह फिर से आएगा तब वह अपनी ही इच्छा पूरी करेगा। मेरे मित्रों, दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। वे मनुष्य से बड़ी बड़ी आशाएं बांधे हुए हैं, परंतु केवल परमेश्वर ही उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर पाएगा। भजन 9:19 में हम पढ़ते हैं, उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हमारे प्रभु ने भी यही कहा था कि जाति जाति का न्याय किया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 25 के 31 से 46 पद में। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। मत्ती 25 के 32 पद में। आगे हम देखते हैं भजन 9 के 20 में, हे परमेश्वर उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। आज कुछ लोगों का मानना है कि वे परमेश्वर की दिशा में क्रियाशील हैं। इस भजन के शीर्षक को सदा स्मरण रखें, मुथ लाबेन अर्थात पुत्र की मृत्यु। यदि आप पुत्र को गोलियत माने या फिरौन मिस्र का राजा माने, दोनों ही आने वाले ख्रिस्त विरोधी का प्रतीक हैं। वह शैतान का पुरुष होगा जो स्वयं को परमेश्वर के स्थान में खड़ा करेगा और परमेश्वर उसका अंततः सर्वनाश करेगा। मेरे मित्रों, अब हम आगे बढ़ेंगे और भजन 10 में आते हैं। अब भजन 10 में भी वही परिदृश्य है, शैतानी पुरुष, सांसारिक मनुष्य जो भजन 9 के अति समरूप है। देखिए दुष्ट का वर्णन कैसा है। भजन 10 उसके 1 से 3 पद में, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। मेरे मित्रों, इन पदों में दुष्ट के 2 मुख्य लक्षण हैं, घमंड और अभिमान। इस संसार में आप दुष्ट को देखना चाहते हैं। घमंडी महान लोग जिनके मन में परमेश्वर का स्थान नहीं है, वे अभिमान की बातें करते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मुझ पर राजनेताओं की बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। वे मुझे यशाया की बात का स्मरण करवाते हैं कि एक पहाड़ को जच्चा की सी पीड़ाएं हुई और चूहा पैदा हुआ। वे बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, परंतु उपलब्ध कुछ नहीं करवाते। दुष्ट और दुष्ट जन का कैसा वर्णन है। ख्रिस्त विरोधी जो झूठा मसीहा होगा, इस भजन में उसकी पहचान प्रकट की गई है। उसकी पहचान घमंड है। भजन संहिता 10 के 4 में लिखा है, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। उसका पूरा विचार यही है कि परमेश्वर है ही नहीं। ख्रिस्त विरोधी नास्तिक होगा। इतिहास में दाऊद का युग वह आरंभिक समय था जब नास्तिकों का आरंभ हुआ। आदि में नास्तिक नहीं थे। नूह भी एक ऐसे मनुष्य को जानता था जो आदम से परिचित था। अब यदि कोई सृष्टि के इतना अधिक निकट हो तो स्वाभाविक है कि आप परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते हैं। 10 आज्ञाओं में भी नास्तिकवाद से जुड़ी एक भी आज्ञा नहीं थी, परंतु बहुदेववाद के विरुद्ध अवश्य एक आज्ञा थी, तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा है कि आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे जल में उपस्थित किसी की आकृति ना बनाए। देखिए निर्गमन 20 उसके 3 और 4 पद में, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुदेववाद के विरुद्ध 2 आज्ञाएं हैं, जबकि नास्तिकवाद के विरुद्ध एक भी आज्ञा नहीं है, क्योंकि उस युग में नास्तिक नहीं थे। परंतु दाऊद नास्तिकों का कई बार उल्लेख करेगा। अंतिम समय में ख्रिस्त विरोधी का लक्षण होगा नास्तिकता।
घमंड और अभिमान। भजन 10 उसके 5 और 6 में लिखा है, वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। मेरे मित्रों, यह हमारे आज के युग में भी मनुष्य की पहचान है, अपनी समृद्धि और आत्मनिर्भरता की गरोक्ति। उसे परमेश्वर की आवश्यकता का बोध नहीं है। ख्रिस्त विरोधी एक और लक्षण देखें। भजन 10 के 13 में लिखा है, परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा ना लेगा। वह परमेश्वर में विश्वास नहीं करता है, वरन उसका तिरस्कार भी करता है। जो ना हो तो उसका तिरस्कार करना तर्क संगत नहीं है। अतः ऐसी कड़वाहट और घृणा के लिए उसका अस्तित्व में होना अति आवश्यक है। जब वह कहता है तू लेखा ना लेगा, तो इसका अर्थ है कि दंड नहीं दिया जाएगा। हमारे आज के युग में असंख्य जन कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, और यदि वह है तो भी इतना दूर है कि उसे परेशान नहीं किया जा सकता, और उन्हें पूरा विश्वास है कि कोई न्याय नहीं होगा। मेरे मित्रों, यदि आपका यह मानना है कि सब चलता है, मृत्यु दंड के विरोधी किसी भी अभिमान के पीछे यही सिद्धांत है। हमारा तर्क है कि दंड देने से अपराधियों में सुधार नहीं आता है। किसने कहा कि दंड और कारावास अपराधियों के सुधार के लिए हैं? वे तो कभी भी सुधार के उद्देश्य निमित्त नहीं थे। उनका उद्देश्य था अपराध रोकना। परमेश्वर ने निर्दोष की सुरक्षा के लिए नियम बनाए थे। परमेश्वर का दंड तो पृथ्वी पर अवश्य भावी है। हम इसके जितने निकट आ रहे हैं, उतना ही अधिक मनुष्य कम विश्वास कर रहा है कि दंड आएगा। आज परमेश्वर संसार का सबसे कम माननीय जन है। क्यों? क्योंकि दुष्ट गद्दी पर बैठा है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब मनुष्य का पाप पापी मनुष्य का उपाय करेगा, अर्थात ख्रिस्त विरोधी का उदय। भजन 10 के 18 में लिखा है कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। मनुष्य जो मिट्टी से बना है, अर्थात ख्रिस्त विरोधी। मेरे मित्रों, ये भजन महान है जो अनेक सत्यों को उजागर करते हैं, और यही सत्य है परमेश्वर के वचन के अन्य भागों में ऐतिहासिक या भविष्यवाणी स्वरूप हमें दिखाए गए हैं। दोस्तों, हम जीवन में बहुत से अन्याय को अनुभव करते रहे हैं, और अराजकता आज संसार में बढ़ती जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि आज लोग परमेश्वर से डरते नहीं हैं। और इस कारण यह भी इस बात का संकेत है कि परमेश्वर क्यों मनुष्य पर दया करे। हमने वचन में देखा कि ऐसा लिखा हुआ है कि दुष्ट लोग अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, वे अधोलोक में लौट जाएंगी। इसलिए हम उस प्रकार की चाल से फिरें जो दुष्ट लोग करते हैं, क्योंकि वचन यह भी कहता है कि नम्र लोगों की आशा सर्वदा बनी रहेगी। परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि आप अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करें, जो यीशु मसीह के द्वारा से उन सब के लिए उपलब्ध है जो उस पर विश्वास करते हैं। वही जो हमारे उद्धार के लिए आया, अगली बार एक न्याय के रूप में आएगा। आज अनुग्रह का समय है, हमारे लिए एक अवसर है, परंतु हम उस घड़ी को नहीं जानते कि न्यायकर्ता कब आएगा। इसलिए उद्धार का दिन आज ही है। जब हम उसकी आवाज सुने, तब हमारे लिए उद्धार का दिन है। प्रभु के पास आने का दिन आज ही है। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर सबों को मन फिराव का अवसर दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि निरंतर आप हमें अवसर देते हैं कि हम मन फिराएं और अपनी बुरी चाल से फिरकर आपके निकटता में जीवन व्यतीत करें। प्रभु, अनेक बार हम इन बातों को भूल जाते हैं। प्रभु, हमारी सहायता करें कि आपका वचन निरंतर हमारी अगुवाई करे।
पिता, हम आज विशेष तौर पर प्रार्थना करना चाहते हैं अपने जवान बच्चों के लिए। प्रभु, हमारे जवान बच्चे जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो पिता परमेश्वर आपकी ओर निहार रहे हैं। प्रभु, आज कितने हैं जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है, कितने हैं प्रभु जो विवाह के लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, कितने हैं जो कि पढ़ाई लिखाई करते हुए प्रभु आपसे बुद्धि, ज्ञान और समझ की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रभु, हमारे जवान आज सबसे ज़्यादा परीक्षाओं का सामना करते हैं। संसार का लगाव और संसार का आकर्षण उन्हें परीक्षाओं की ओर आकर्षित करता है। हमारी विनती है प्रभु, हमारे सब जवानों को इन परीक्षाओं में विजय दें, ताकि वे आपके वचन के द्वारा आपके भवन के स्थायी खंबे के रूप में तैयार होने पाए और ईमानदारी से आपके साथ चलते रहें। महिमा और आदर आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए आज आपको फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमें लिख भेजें ताकि हम आपकी सहायता करने पाए। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, अनैतिकता का। भजन 7 अध्याय में प्राचीन युग को लेखक अनैतिकता का युग कहता है। आज का प्रश्न है, भजन 8 अध्याय में प्रभु यीशु के किस स्वभाव के विजय का वर्णन किया गया है? ए, मानव, बी, ईश्वरीय, सी, भक्ति, डी, चमत्कारिक। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।